हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का स्टडी डेट यूट्यूब चैनल में। और स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर्स टू फैब्रिक। ठीक बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जो भी क्लॉथ होता है, हमारा कपड़ा होता है, ठीक है, जो भी हमारा कपड़ा होता है वो किससे मिलकर बना होता है? वो बना होता है फैब्रिक से मिलकर। मतलब आप जो कभी भी किसी जाते हो किसी शॉप पे जहाँ पे आप कपड़ा खरीदते हो, तो जो आप उसकी फैब्रिक चेक करते हो कि किस तरह का कपड़ा है, उसका कपड़ा का मटेरियल किस तरह का है। बच्चों वो क्या है? वो फैब्रिक है। और बच्चों वो जो फैब्रिक है वो कैसे बना, मतलब वो जो फैब्रिक बना वो कैसे बना, वो कहाँ से आया? देखिए बच्चों, यो वो बना फाइबर से। कैसे बना? वो बना फाइबर से। अब बच्चों ये फाइबर जो होता है वो हम प्लांट या फिर एनिमल से प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो हमारा फाइबर जो होता है वो फैब्रिक में चेंज किया जाता है और फैब्रिक को फिर क्लॉथ में उसको यूज किया जाता है, मतलब क्लॉथ बनाने में यूज किया जाता है। ठीक बच्चों, तो चलिए आप समझ चुके हैं फैब्रिक क्या और फाइबर्स क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, जो फाइबर्स होता है, जो फाइबर्स होता है बच्चों वो दो तरह का होता है। फाइबर्स जहां से प्राप्त किया जाता है ना, फाइबर्स जहां से प्राप्त किया जाता है, मतलब प्राप्त करने के स्थान से, वो दो तरह का होता है बच्चों। एक होता है, अगर फाइबर को बच्चों हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं तो उसे प्लांट फाइबर कहते हैं। अगर फाइबर को हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट फाइबर कहते हैं। और यदि फाइबर को हम लोग बच्चों एनिमल से प्राप्त करते हैं, एनिमल से प्राप्त करते हैं तो उसे बच्चों कहते हैं एनिमल फाइबर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम जिस जगह से, जिस स्रोत से, जो हमारा सोर्स है फाइबर का, उसके आधार बच्चों हम लोग फाइबर को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है हमारा प्लांट फाइबर और एक होता है बच्चों हमारा एनिमल फाइबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो प्लांट फाइबर है बच्चों हमारा, सिंपल बात है कि ये कहां से प्राप्त कर रहे हैं? हम ये हम प्राप्त कर रहे हैं पौधों से। ठीक है, जैसे कि बच्चों कॉटन, भैया जो कॉटन का जो फाइबर होता है वो हम कहां से प्राप्त करते हैं? कॉटन, कॉटन के प्लांट से प्राप्त करते हैं बच्चों। ये हम कहां से प्राप्त करते हैं? ये हम एक प्लांट से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और बच्चों जो जैसे ये बच्चों जूट हो गया, ये कहां से प्राप्त करते हैं बच्चों? ये भी जूट का प्लांट होता है, उसके स्टेम से प्राप्त करते हैं जूट। ठीक है, मतलब बच्चों ये हम जो प्राप्त कर रहे हैं ये कहां से प्राप्त कर रहे हैं? ये हम लोग जो प्राप्त कर रहे हैं किसी प्लांट से। तो वैसे फाइबर्स बच्चों जो हम किसी प्लांट से प्राप्त करते हो, वैसे फाइबर्स हम लोग कहते हैं प्लांट फाइबर्स। ठीक है, ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और अब बच्चों बात करते हैं एनिमल फाइबर के बारे में, इसके बारे में, एनिमल फाइबर के बारे में। देखिए बच्चों, वैसा फाइबर जिससे हम किसी एनिमल से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं? किसी एनिमल से प्राप्त करते हैं, तो वैसे फाइबर के बच्चों हम लोग कहते हैं एनिमल फाइबर। ठीक है, जैसे कि बच्चों वुल, बच्चों आप ठंडी दिनों में वुल के स्वेटर पहनते होंगे, ठीक है, टोपी। बच्चों ये जो वुल होता है ये कोई प्लांट से नहीं आता है, ये बच्चों जो वुल होता है वो एनिमल से आता है। जैसे कि बच्चों सीप, सीप से, या फिर याक, या फिर गोट, इन सब से बच्चों क्या प्राप्त होता है? हमें वुल प्राप्त होता है। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों सिल्क, बच्चों अपने सिल्क की साड़ी, सिल्क के कुर्ते में देखे ही होंगे, आपकी मम्मी जो है सिल्क की साड़ी पहनती होंगी। ठीक है, मतलब सिल्क के कुर्ते, मतलब बच्चों सिल्क का जो फाइबर होता है वो हम कहां से प्राप्त करते हैं बच्चों? वो प्राप्त करते हैं हम लोग सिल्क वर्म से। मतलब बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका बच्चों जो सोर्स है वो कोई एनिमल है ना, और बच्चों इसका कोई सोर्स जो है वो क्या है? वो कोई प्लांट है। तो इस तरह से बच्चों फाइबर को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है बच्चों हमारा एनिमल फाइबर, जिसमें बच्चों वुल, सिल्क आता है, ठीक है, और एक होता है बच्चों हमारा प्लांट फाइबर। ठीक है बच्चों, हमने पिछले क्लास में, क्लास 6 में हमने प्लांट फाइबर में हमने अच्छे से पढ़ लिया था, प्लांट फाइबर के बारे में। बच्चों इस चैप्टर में आपको मेनली पढ़ना है एनिमल फाइबर के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वुल। क्या है? वुल। बच्चों वुल एक एनिमल फाइबर है। वुल क्या है? एक एनिमल फाइबर है। वुल क्या है बच्चों? एक एनिमल फाइबर है ना। और जो बच्चों वुल होता है वो हम कहां से प्राप्त करते हैं बच्चों? सीप से, मतलब भेड़ से, याक से, गोट से, ठीक है, इसके अलावा भी कैमल से हम लोग इसे प्राप्त करते हैं। बच्चों देखिए बच्चों वुल आता कहां से है बच्चों? मतलब वुल क्या है? मतलब हम लोग एनिमल से किस जगह से, मतलब हम लोग कहां से, एनिमल के कहां से हम लोग वुल को प्राप्त कर रहे हैं, वुल को रिसीव कर रहे हैं। देखिए बच्चों, वुल जो होता है वो किसी भी एनिमल का जो आउटर जो हेयर होता है ना, आउटर हेयर,
वही वुल होता है। देखिए बच्चों, जो एनिमल्स बच्चों, वैसे एनिमल्स बच्चों जो किसी कोल्ड जगह पे रहते हैं, कोई कोल्ड टेम्परेचर वाले जगह पे रहते हैं, जैसे बच्चों कोई माउंटेन वाले एरिया में, ठीक है, या फिर किसी कोल्ड एरिया में बच्चों अगर कोई एनिमल रहता है ना, तो उसका बच्चों जो आउटर हेयर होता है, जो उसका फर होता है बच्चों, क्या होता है, जो उसका फर होता है वो काफी लंबा लंबा होता है, ठीक है, मतलब काफी बड़ा बड़ा होता है, और इससे से हम लोग वुल को प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों आप फिगर में देख रहे होगे, यहाँ पे एक याक का फोटो है। किसका फोटो है? याक का फोटो है। क्या फोटो है बच्चों? ये एक याक का फोटो है। याक बच्चों ये ज्यादातर किसी माउंटेन एरिया में पाया जाता है या फिर किसी कोल्ड वाले जगह पे पाया जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बच्चों देख सकते हो कि इसके जो बच्चों आउटर सरफेस है उस पर काफी बड़े बड़े क्या है, हेयर है ना, काफी बड़े बड़े क्या है बच्चों, काफी बड़े बड़े यहाँ पे हेयर है, ठीक है। और बच्चों यही जो हेयर है इससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और इससे हम लोग वुल बनाते हैं, ठीक है। समझ गए बच्चों? चलिए एक और बच्चों एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये बच्चों देखिए हमारे सामने एक शिप का फोटो है, ठीक है। बच्चों हमारे कंट्री में बच्चों, हमारे कंट्री में ज्यादातर जो वुल का प्रोडक्शन होता है ना, जो वुल का प्रोडक्शन होता है वो शिप से ही होता है। किससे होता है बच्चों? शिप से होता है, भेड़ से होता है, और थोड़ी बहुत मात्रा में याक से होता है, ठीक है। हमारे कंट्री में बच्चों ज्यादातर मात्रा में जो वूल का जो प्रोडक्शन होता है ना वो शिप से होता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत याक से होता है। याक का जो हमने देखा था बच्चों, ये देखिए शिप है हमारा, ठीक है बच्चों। जैसे आप देख सकते हो इसकी जो आउटर सरफेस है इस पे काफी ज्यादा हेयर है ना, जिसे हम लोग फर कहते हैं, काफी ज्यादा फर है ना। अब बच्चों इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, वुल बनाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग शिप से क्या प्राप्त करते हैं, वुल प्राप्त करते हैं ना, शिप से वुल। याक से भी प्राप्त करते हैं हम लोग, याक से, याक का वुल, याक वुल, ठीक है बच्चों। एक बकरी, एक तरह की बकरी होती है बच्चों, एक तरह के बकरी होती है जिसे हम लोग कहते हैं अंगोरा गोट्स। क्या कहते हैं बच्चों? अंगोरा गोट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों? अंगोरा गोट्स कहते हैं। और इससे बच्चों हम लोग अंगोरा वुल का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कैमल से, ठीक है, लामा, लामा से, इन सब चीजों, इन सब जंतु से बच्चों हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, वुल प्राप्त करते हैं, ठीक है। मतलब जो हम लोग वुल वहां से प्राप्त करते हैं जिससे जो एनिमल है उसका जो फर है, उसका जो आउटर हेयर है वो ज्यादा बड़ा रहता है, ठीक है। उससे हम लोग जो वुल को एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों। अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे वुल से फाइबर बनाया जाता है, कैसे वुल से फाइबर को बनाया जाता है। तो देखिए बच्चों जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है रियरिंग, रियरिंग एंड ब्रीड। क्या होता है बच्चों? रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप होता है। क्या होता है बच्चों? रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप होता है। देखो बच्चों हमारे, अभी हमने बताया बच्चों कि हमारे कंट्री में ज्यादातर मात्रा में जो वूल का जो प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है? शिप से होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, पहले देखिए कोई भी जो शिप है, ठीक है, उसका जो बच्चों जो स्पीसीज है, देखिए बच्चों शिप के अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग वूल होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग तरह के वूल होते हैं। जैसे कि कोई अगर स्पीसीज है उसमें वूल की क्वालिटी अलग होगा, किसी में वूल क्वालिटी अलग होगा। इस तरह बच्चों जो उसका स्पीसीज है ना, जो सीप के ऊपर जो स्पीसीज है उसका क्वालिटी, जो जो उसका वुल का जो क्वालिटी होता है, क्वांटिटी होता है बच्चों, वो अलग अलग होता है। इसलिए बच्चों हम पहले जब किसी वुल का प्रोडक्शन करते हैं इससे पहले बच्चों ये ध्यान रखा जाता है कि हमें किस तरह का वुल चाहिए, ठीक है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ स्पीसीज होते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ स्पीसीज जो होते हैं उनमें ज्यादातर मात्रा में वूल का प्रोडक्शन होता है। मतलब वो ज्यादातर उनका जो बच्चों जो हेयर है ना, आउटर हेयर, वो काफी जल्दी जल्दी बढ़ता है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों वो काफी थिक होता है। क्या होता है? काफी थिक होता है। तो इसलिए बच्चों हम इस तरह के स्पीसीज को चुनते हैं। क्या चुनते हैं? मतलब बच्चों हम लोग इस तरह के स्पीसीज को चुनते हैं जिससे क्या हो, जिससे ज्यादा मात्रा में वूल का प्रोडक्शन हो और उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी हो, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों पहले का क्या था, पहले उसको देखा जाता है, ठीक है, रीडिंग किया जाता है बच्चों की, क्या वो जो स्पीसीज है वो किस तरह का है, ठीक है। उसके बच्चों वूल का ब्रीडिंग, वूल का प्रोडक्शन कराया जाता है, मतलब उसे
जो शिप है उसे अच्छी तरह से रखा जाता है, उस वातावरण में रखा जाता है। देखो बच्चों, जैसे ही विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन, तो उससे पहले बच्चों जो शिप है ना, उसके बॉडी पर, उसके शिप के बॉडी में बच्चों, शिप के बॉडी पे काफी मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में हेयर आ जाते हैं। क्या जाते हैं? हेयर आ जाते हैं। अब देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो भी इस तरह जो एनिमल्स होते हैं ना, वो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर काफी कोल्ड होता है। और जो वहां पे क्या होता है कि वहां पे सर्वाइव करने के लिए काफी, वहां पे बच्चों जो टेम्परेचर होता है ना, काफी लो होता है, माइनस में होता है। ठीक है बच्चों, वहां पे मतलब इतना कोल्ड टेम्परेचर होता है कि जो आदमी है उसका ब्लड जम सकता है। अगर आदमी बिना कपड़े के, मतलब अगर ज्यादा अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाए ना, तो उसका जो ब्लड है वो क्या हो सकता है? फ्रीज हो सकता है। बच्चों इस कंडीशन में जो एनिमल सर्वाइव करते हैं, अब सोचिए बच्चों, हम ह्यूमन जो है बच्चों क्या करते हैं? सिंपल हम लोग किसी अच्छे कपड़े को पहनते हैं ना बच्चों, लेकिन इनके पास क्या कपड़ा है? नहीं है ना। और बच्चों ये क्या करेंगे? तो बच्चों ये इनका ये होता है ना कि इनमें बच्चों, आपको याद है हमने 6th क्लास में एडेप्टेशन पढ़ा था। ठीक है बच्चों, वही एडेप्टेशन यहाँ पे होता है। और बच्चों उनका जो हेयर है ना, वो काफी लंबा लंबा जाता है। ठीक है, मतलब उनका जो फर है वो काफी ज्यादा हो जाता है। अब बच्चों ये फर है ना, ये फर जो होता है, ये ठंडी को रोकता है। क्या करता है? कोल्ड को रेसिस्टेंस करता है, मतलब ठंडी को ये रोक देता है। इसके कारण बच्चों जो बाहर जो ठंडी है उससे जो एनिमल है उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है, और एनिमल जो है अच्छे से सर्वाइव करता है। इससे इसी कारण से बच्चों जो एनिमल में जो हेयर आता है ना, इसी कारण से आता है। ठीक है बच्चों, ये तो बात होगी विंटर सीजन की। विंटर सीजन में हेयर आया और एनिमल जो है वो उसका यूज किया और सर्वाइव किया। अब बच्चों जैसे ही गर्मी का सीजन आता है, जैसे ही समर सीजन आता है बच्चों, क्या होता है? जैसे ही बच्चों समर सीजन आता है तो वहां पे क्या होता है? अब बच्चों समर सीजन है और उनकी फर तो काफी ज्यादा बड़ी बड़ी हो चुकी है ना। तो बच्चों अब देखिए, अगर समर के टाइम पे अगर उनके बॉडी में हेयर रहेगा तो दिक्कत उन्हीं को होगी ना, ज्यादा उन्हें गर्मी लगेगी। ठीक है, अगर ज्यादा बड़े अगर हेयर होता है तो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए बच्चों समर सीजन में उनकी बॉडी से जो उनका बच्चों फर है ना, जो फर है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है बच्चों? उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है। बच्चों निकाला कैसे जाता है? देखिए, आप आपने कभी देखा होगा जो भी पेरेंट्स, जो भी आपके फादर है, ठीक है, या फिर कोई आपका अंकल है, वो बच्चों क्या करते हैं जब आप सेविंग करते हैं ना, सेविंग क्या करते हैं बच्चों? सेविंग करते हैं ना, सेम प्रोसेस बच्चों यहाँ पे होता है। और जो सीप है बच्चों, उसके बॉडी से जो उसका हेयर है उसे क्या किया जाता है? सेव कर लिया जाता है। ठीक है, इससे बच्चों हमें लंबी लंबी और क्या वूल के जो फाइबर से बच्चों वो प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, हम यहाँ से क्या प्राप्त हो रहे हैं? अब यहाँ से हमें वूल के फाइबर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, बच्चों जो सेविंग होता है उसमें कोई उनको दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा बच्चों, जो भी आपके पेरेंट्स, फादर हो गए या फिर कोई अंकल हो गए, जब सेविंग करते हैं तो दर्द करता है? नहीं करता है ना। सेम चीज वहां पे होता है बच्चों, उन्हें भी बिल्कुल कोई दर्द पेन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों उनके बॉडी से हेयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है समर सीजन में। विंटर सीजन में नहीं, विंटर सीजन में कर लिया जाए तो वो डाई कर जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो इसलिए बच्चों समर सीजन में उनके बॉडी से क्या किया जाता है? हेयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। और फिर जब विंटर सीजन आता है तब तक उनके बॉडी में जो हेयर है उसका ग्रोथ काफी हो चुका होता है। फिर अगले सीजन समर सीजन में वो हेयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और इस तरह से बच्चों जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया? हमने वुल का जो फाइबर है बच्चों, वुल का जो फाइबर है वो हमने प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। अब बच्चों यही प्रोसेस जो है ना, ये बाकी सभी जितने भी एनिमल्स हैं, याक है, कैमल है, अंगोरा गोट्स है बच्चों, इन सभी में यही प्रोसेस का भी यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब सेम प्रोसेस सब में होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो वूल फाइबर मिला हमें बच्चों, उसमें क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में डस्ट है ना, ग्रीस है। क्या बच्चों? बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीस है, डर्ट है, डर्ट है। ठीक है, अब बच्चों इन्हें क्या किया जाता है? इन्हें एक बड़े से टैंक में रखकर, एक बड़े से टैंक में रखकर बच्चों इन्हें अच्छे से धोया जाता है। वार्म वाटर से इन्हें अच्छे से धोया जाता है। ठीक है, अब बच्चों इससे क्या होता है? जो इनका डर्ट है, ग्रीस है, डस्ट है, ये सभी क्या होता है? निकल जाता है पानी से। और बच्चों इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्कॉरिंग। क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को, जिसमें हम लोग एक बड़े से टैंकर में हम लोग वूल को फाइबर रख के उसे वॉश करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्काउरिंग। ठीक है, और इससे बच्चों हमें एक साफ सुथरा वूल का फाइबर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने ये देखा कि जो हमारा वूल है, जो वूल का फाइबर है बच्चों, वो हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, उसमें भी मैंने बात किया था बच्चों कि अलग अलग जो सीप है ना, उनका जो हेयर जब होता है बच्चों, जो उनका जो फर होता है बच्चों,
अलग अलग चीज का, वो बच्चों अलग अलग होता है, ठीक है। तो इससे बच्चों जब वो सभी चीजें, जब वो सभी फाइबर जब किसी कंपनी में जाती हैं, तो वहां पे बच्चों सॉर्टिंग होता है। क्या होता है? सॉर्टिंग होता है। क्या होता है बच्चों? सॉर्टिंग होता है। मतलब अलग अलग टेक्सचर की जो फाइबर्स है ना, अलग अलग टेक्सचर की बच्चों जो फाइबर्स हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो मिक्स ना हो जाए, ठीक है। इस तरह से बच्चों उनका क्या किया जाता है? सॉर्टिंग किया जाता है। उसके बाद बच्चों उनमें देखा जाता है कि बच्चों आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी ठंडे में स्वेटर पहनते हो तो शुरू से ना बच्चों उसमें कुछ स्मॉल प्लफी आने लगता है, ठीक है, जिसे हम लोग बर कहते हैं, वो आने लगता है, ठीक है, छोटा छोटा स्वेटर पे प्लफी टाइप आने लगता है। बच्चों सेम प्रोसेस इस टाइम भी होता है, जब हम लोग शॉर्टिंग करते हैं और जब अलग किया जाता है तो उस पर भी स्मॉल स्मॉल प्लफी आने लगता है। क्या आने लगता है बच्चों? स्मॉल प्लफी आने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम लोग कहते हैं बर, ठीक है। अब बच्चों अब इस बर को अलग किया जाता है, फिर से क्या किया जाता है बच्चों? फिर से उस वूल को स्काउरिंग किया जाता है और ड्राई किया जाता है। इस तरह से बच्चों जो उसका प्लफी जो उसका बर है बच्चों वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों जो हमारा वुल है, फाइबर है, वो तैयार होता है, तैयार हो गया होता है। उससे बच्चों हम लोग फाइबर फैब्रिक में चेंज करते हैं। क्या करते हैं? फैब्रिक में चेंज करते हैं। बच्चों फैब्रिक मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों आप किसी भी जाते हो किसी शॉप पे, कोई वुलन के शॉप पे बच्चों, तो मैंने देखा होगा जो वुल बेचते हैं, ठीक है, तो बच्चों जो वुल बेचते हैं वो, तो वो देखते हो सब थ्रेड लाइक होता है ना, धागे नुमा होता है, थ्रेड लाइक होता है बच्चों। तो वही बच्चों जो हमने देखा था जो फाइबर होता है बच्चों कैसा होता है? वो पतला पतला थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा होता है। इससे बच्चों हम लोग मशीन से उन्हें कंबाइन करके बच्चों हम लोग उन्हें सीधा बनाते हैं, स्ट्रेंथ बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं बच्चों? देखिए बच्चों जो फाइबर होता है ना, जो फाइबर होता है बच्चों, जो हमें एनिमल से प्राप्त होता है, वो सिर्फ 3 कलर का ही होता है, एक ब्लैक, एक ब्राउन और एक व्हाइट। जो इसी कलर का नेचुरल फाइबर होता है। क्या होता है? नेचुरल फाइबर जो होता है ना बच्चों, वो इसी कलर का होता है, क्योंकि जंतु जो हम एनिमल से हम प्राप्त कर रहे हैं बोलना, वो इसी कलर में आता है, या तो ब्लैक, या तो ब्राउन, या फिर व्हाइट कलर में। अब बच्चों हमें अलग अलग रंग की स्वेटर चाहिए होता है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जो वुल है बच्चों, वो क्या होता है? डाई होता है। क्या होता है? डाई होता है। वूल जो बच्चों डाई हो जाता है, फिर उसको हम लोग थ्रेड लाइक बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फैब्रिक कहते हैं। और इस तरह से बच्चों वो किसी कारीगर को या फिर किसी मशीन से द्वारा स्वेटर का निर्माण हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। मतलब जो इस तरह से जो वूल से जहां से प्राप्त हो रहा है वहां से हमें स्वेटर का जो जर्नी है बच्चों पूरा होता है, ठीक है। चलिए वो रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या हुआ? हमने वूल प्राप्त किया, कहां से किया? किसी शिप से, याक से किया, ठीक है, या फिर अंगोरा गोट से किया, कैमल से किया बच्चों, मेनली शिप से किया, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या हुआ? उसके बाद उसकी उसकी सेविंग हुई। पहले हमने क्या किया? पहले हमने ब्रीड चूज किया कि किस तरह का हमें ऊन चाहिए, किस तरह का वूल चाहिए हमें। उसके बाद हमने क्या किया? सेविंग हुआ उसका, जब उसकी समर सीजन में उसके जो हेयर थे, फर थे, उसकी सेविंग हुई। उसके बाद उसकी स्काउरिंग हुई, मतलब उसे अच्छे से धोया गया, ठीक है, अच्छे से उसे धोया गया, उसको डस्ट निकाला गया। उसके बाद बच्चों क्या हुई? सॉर्टिंग हुई, अलग अलग टेक्सचर की बच्चों जो वुल थी बच्चों उन्हें अलग अलग किया गया। उसके बाद अगर उनमें स्मॉल प्लफी आने लगता है, बर आने लगता है बच्चों, तो फिर से उनकी स्काउरिंग की जाती है और ड्राई किया जाता है। उसके बाद उन्हें डाई किया गया अलग अलग कलर में, ठीक है, और उसके बाद उसे सीधा किया गया, एक थ्रेड लेग बनाया गया और उसे मार्केट में सेल किया गया, या फिर उसी का हम लोग स्वेटर बनाकर, वुलन स्वेटर बना के मार्केट में सेल किया गया। और इस तरह से बच्चों जो वुल है बच्चों, इससे स्वेटर बनता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो चीजें हैं ये काफी पहले से होती हैं और इंडिया में बहुत पुराना ये ऑक्यूपेशन है। हमारे इंडिया में ये बहुत ही ओल्ड ऑक्यूपेशन है, मतलब बहुत पुराने समय से ही जो हम लोग वुल से स्वेटर का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, हमने तो ये देखा बच्चों कि प्लांट जो फाइबर थे, ठीक है, उसमें सॉरी एनिमल जो बच्चों फाइबर थे, उनमें जो बच्चों वूल होता है वो कैसे बनता है, ठीक है, कैसे होता है, कैसे प्रोसेस होता है बच्चों। अब हम बात करते हैं सिल्क की। किसकी बच्चों? सिल्क की। क्योंकि बच्चों सिल्क है वो क्या है? सिल्क जो है बच्चों वो क्या होता है? वो भी एक एनिमल फाइबर होता है ना, एक एनिमल फाइबर होता है बच्चों। जो सिल्क है ना हमारा, वो एक तरह का जो माउथ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिल्क वर्म माउथ। क्या कहते हैं बच्चों? सिल्क वर्म माउथ कहते हैं। और इसी से बच्चों सिल्क को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। वो जो सिल्क होता है वो सिल्की होता है, काफी सिल्की होता है, लस्ट्रस होता है, मतलब चमकीला होता है काफी ज्यादा, और शाइनिंग होता है, ठीक है। तो बच्चों हमने तो ये देखा कुछ कैरेक्टर्स सिल्क के बारे में, कुछ उसकी बातें। और बच्चों आगे देखते हैं कि कैसे इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, कैसे उनका प्रोसेस किया जाता है। चलिए बच्चों, तो अब हम देखते हैं सिल्क के बारे में, सिल्क कैसे प्राप्त किया जाता है बच्चों। सिल्क को बच्चों द rearing of
सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। देखो बच्चों, सिल्क वर्म का रियरिंग करना, जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं, सिल्क प्राप्त कर सके बच्चों, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। मतलब सिल्क वर्म को उनको पालना, ठीक है, उन्हें अच्छे से उन्हें तैयार करना तथा उन्हें सिल्क को प्रोड्यूस करना बच्चों, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, चलिए बच्चों, इससे पहले कि कैसे सिल्क प्रोड्यूस होता है, कैसे सब होता है, इससे पहले बच्चों हम देखते हैं लाइफ हिस्ट्री सिल्क वर्म की। सिल्क वर्म की बच्चों लाइफ हिस्ट्री क्या देखते हैं बच्चों, सिल्क वर्म की लाइफ हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री। चलिए बच्चों, तो जैसे बच्चों आपके सामने एक फिगर होगा, ठीक है, ये फिगर है हमारा, एक लाइफ हिस्ट्री है सिल्क वर्म की। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि जो मैच्योर सेल है, ठीक है, जो फीमेल मैच्योर सेल है, वो क्या करती है, वो एग देती है। ठीक है, एग ले करती है, एग देती है बच्चों। इस एग से क्या होता है, इस एग से कैटरपिलर बनता है। क्या बनता है बच्चों, कैटरपिलर बनता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, कैटरपिलर बनता है। ठीक है, मतलब एक से पहले बच्चों क्या होता है, एग आता है। ठीक है, ये एग क्या होता है बच्चों, ये एग जो है वो हैच करता है। क्या करता है, हैच करता है, मतलब फूटता है, और उसके बाद बच्चों इससे कैटरपिलर निकलता है। कैटरपिलर बच्चों धीरे धीरे ग्रोथ करता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है, और बच्चों जो कैटरपिलर है वो किस में चेंज होता है, वो प्यूपा में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है बच्चों, वो प्यूपा में चेंज हो जाता है। देखिए बच्चों क्या होता है, पहले एक मैच्योर फीमेल सेल एग देती है। ठीक है, एग लेकर दी है बच्चों, जो एग है वो हैच करता है, फूटता है, और उसमें से क्या निकलता है, उसमें से निकलता है हमारा कैटरपिलर निकलता है। ठीक है, बच्चों कैटरपिलर धीरे धीरे ग्रोथ करता है, धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोथ करता है, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, ये प्यूपा में चेंज हो जाता है, प्यूपा में। अब बच्चों जो प्यूपा होता है ना, जब ये प्यूपा के स्टेज में आता है, तो ये जो प्यूपा है ये क्या करता है कि कुछ थ्रेड लाइक नेट लाइक कुछ थ्रेड नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और उसका तो जो क्या करता है, वो अपने हेड से वो एक साइड से दूसरे साइड जा जाके एक लाइनिंग बनाते जाता है। ठीक है बच्चों, उस टाइम क्या करता है, ये एक लिक्विड छोड़ता है। क्या छोड़ता है, एक लिक्विड छोड़ता है। जब ये लाइनिंग बनाता है ना, जब क्या करता है बच्चों, देखिए जैसे ही प्यूपा बनता है ना, तो ये क्या करेगा ना कि एक कोने से दूसरे कोने के बीच में वो क्या करेगा, घूम घूम के और एक तरह से एक लिक्विड छोड़ने लगेगा। ठीक है बच्चों, ये जो लिक्विड होता है ना, जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, जैसे ही एयर के एक्सपोजर में आता है, तो बच्चों जो ये लिक्विड है ये क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है। ये क्या होता है बच्चों, हार्ड हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही करते करते बच्चों वो एक नेट लाइक बच्चों स्ट्रक्चर बना देता है। क्या बनाता है बच्चों, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, और बच्चों यही नेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर वो चला जाता है और अपना क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। और बच्चों इससे कहते हैं हम लोग कोकून। क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो, इससे हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। और इसी से बच्चों वो सिल्क मॉथ में फिर से चेंज हो जाता है। फिर वो सिल्क मॉथ से फीमेल, जो फीमेल होती है उससे फिर ले होता है। ऐसे ही बच्चों उनका साइकिल है वो चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग सिल्क प्राप्त कैसे करते हैं, तो देखिए जैसे ही कोकून बनता है ना, जैसे ही कोकून बनता है, तो जो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो कोकून बना है उसके चारों तरफ काफी ज्यादा मात्रा में क्या है, सिल्क के फाइबर्स हैं। क्या बच्चों, सिल्क के फाइबर्स हैं। ठीक है, और बच्चों इसी से सिल्क को बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। बच्चों एक फैक्ट की बात करें, हम एक फैक्ट की बात करें, तो जो बच्चों जो हमारा सिल्क वर्म होता है ना, सॉरी जो हमारा सिल्क होता है बच्चों, जो हमारा सिल्क का फाइबर होता है ना बच्चों, अगर बच्चों एक समझिए कि एक पतला सा सिल्क का फाइबर है और उतना ही पतला एल्यूमिनियम का फाइबर है, तो आपको क्या लगता है बच्चों, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। आपको तो यही लगता है ना कि एल्यूमिनियम का जो फाइबर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन बच्चों ये गलत है। जो हमारा सिल्क का फाइबर है ना, जो हमारा सिल्क का फाइबर होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम के फाइबर की तुलना में। मतलब बच्चों ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एल्यूमिनियम के फाइबर की तुलना में। ठीक है, मतलब जब सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा मजबूत होती है जो सिल्क होती है। ठीक है, और बच्चों इसी से जो होता है, ये जो कोकून होता है इसी को अपने चारों तरफ करके और उसी के अंदर और डेवलपमेंट करता है, और धीरे धीरे वो सिल्क मॉथ में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग सिल्क प्राप्त कैसे करते हैं, तो कोकून से प्राप्त करते हैं। अब देखिए बच्चों क्या होता है, चलिए अब हम देखते हैं बच्चों इसकी प्रोसेस के आगे प्रोसेस कैसे होता है, कैसे जो होता है जो सिल्क प्रोड्यूस होता है। चलिए देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि देखिए जो बच्चों सिल्क वर्म होता है उसकी भी अलग अलग स्टेज होती है। क्या होती है भाई, जो हमारा सिल्क वर्म होता है ना, जो हमारा सिल्क वर्म होता है बच्चों,
उसकी भी बच्चों अलग अलग स्पीसीज होती है। क्या होती है? अलग अलग स्पीसीज होती है। और बच्चों अलग अलग स्पीसीज की जो सिल्क होती है बच्चों, सिल्क के फाइबर होते हैं, उनकी क्वालिटी भी अलग अलग होती है। क्या होती है? उनकी क्वालिटी बच्चों अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ हम कॉमन देखते हैं सिल्क, कुछ सिल्क फाइबर कुछ कॉमन नाम देखते हैं। एक होता है बच्चों हमारा टसर सिल्क। क्या होता है? टसर सिल्क, ये एक प्रकार है सिल्क का। इसका होता है हमारा मूगा सिल्क, मूगा सिल्क। ठीक है, ये बच्चों दो टाइप है सिल्क के फाइबर्स का। ठीक है, वैसे बच्चों अलग अलग जो स्पीसीज है उनके अलग अलग फाइबर्स होते हैं। अब बच्चों हमारे कंट्री में जो कॉमन सिल्क होता है ना, जो कॉमन सिल्क फाइबर होता है बच्चों, वो होता है मलबेरी सिल्क। क्या होता है बच्चों? मलबरी सिल्क। ठीक है, ये हमारे कंट्री में बच्चों एक कॉमन सिल्क है जिसका यूज हम लोग ज्यादातर करते हैं। ठीक है, मलबरी सिल्क का। अब बच्चों जो सिल्क बनता है बच्चों, अभी मैंने बात किया था कि जो सिल्क बनता है, जो सिल्क प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है? वो होता है लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस होता है, शाइनी करता है, स्ट्रांग होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब बच्चों हमारे इंडिया में बच्चों जो सेरी कल्चर है ना बच्चों, मतलब सिल्क को प्राप्त करने का, वो बच्चों काफी ओल्ड ऑक्यूपेशन है। क्या बच्चों? मतलब काफी पुराने समय से ही हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, अब बच्चों अभी की बात करें तो अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मात्रा में जो सिल्क प्रोड्यूस करता है ना, सिल्क का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है बच्चों, वो है चाइना में। मतलब सारी दुनिया में बच्चों सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन चाइना में होता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखते हैं बच्चों कैसे सिल्क जो बच्चों है प्राप्त होता है हमें, कैसे सिल्कवर्म से, कोकून से बच्चे हम सिल्क को प्राप्त करते हैं। बच्चों फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारा रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म। क्या होता है? रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म। पहले क्या किया जाता है बच्चों? पहले स्पीसीज को क्या किया जाता है? सिलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? सिलेक्ट किया जाता है स्पीसीज को। जो स्पीसीज होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? उनको सिलेक्ट किया जाता है। मतलब हमें किस तरह का सिल्क चाहिए, उस आधार पे हम लोग क्या करते हैं? सिल्क को, जो सिल्क वर्म बच्चों, उससे हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं। अब बच्चों क्या किया जाता है? ये जब सिल्क वो जब एक बच्चों, जब ये उसके में जो फीमेल बच्चों, जो माउथ होता है ना, जो फीमेल माउथ होता है बच्चों, जब वो एग ले करता है, तो बच्चों वो सैकड़ों की मात्रा में, हंड्रेड्स में बच्चों, वो एक बार में एग ले करता है, हंड्रेड्स में। मतलब सोच सकते हो कि एक बार जब वो एग ले करता है तो करीब 100, 200, 300 करीब में अंडे को वो ले करता है। ठीक है बच्चों, अब उस एग को क्या किया जाता है? उस एग को सावधानी से, केयरफुली बच्चों उसे उठा लिया जाता है। ठीक है, केयरफुली उसे उठा लिया जाता है और किसी क्लॉथ या फिर पेपर में सावधानी पूर्वक रखकर किसी फार्मर को सेल कर दिया जाता है। क्या कहते हैं? किसी फार्मर को सेल कर दिया जाता है। जैसे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में कि बच्चों ये जो एग है ना, जो फीमेल मॉथ के द्वारा ले किया गया है, ठीक है, इससे बच्चों कहाँ किया गया है? इसे अच्छे तरह से एक क्लॉथ में रख के, ठीक है, और बच्चों ये क्या किया गया है? इसे सेल कर दिया गया। ठीक है, अब यहां तक तो प्रोसेस हो गया, यहां तक किसी फार्मर को सेल कर दिया गया है, किसी फार्मर को यहां तक तो सेल कर दिया गया ना, मतलब उसने जो एग दिया उसे किसी फार्मर को सेल कर दिया गया। अब क्या होता है बच्चों? अब क्या होता है कि फार्मर है जो फार्मर है ना, वो क्या करता है? जो फार्मर है वो क्या करता है? उस एग को किसी हाइजीनिक कंडीशन रखता है बच्चों, जहां पे टेम्परेचर भी अच्छा हो, जहां पे बच्चों क्या हो? टेम्परेचर भी अच्छा हो और ह्यूमिडिटी भी अच्छा हो। ठीक है, जैसे ही बच्चों वो जो एग है जब हैच करता है, जब फूटता है, तो उससे उस कैटरपिलर को बच्चों इसमें से निकाल लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद बच्चों एक बॉम्बू का ट्रे लिया जाता है। क्या लिया जाता है? बॉम्बू का ट्रे लिया जाता है और उसमें बच्चों मलबरी ट्री बच्चों ने बात किया था ना मलबरी सिल्क के बारे में। बच्चों मलबरी सिल्क में जो मॉस पाए जाते हैं ना, वो मलबरी ट्री पे होते हैं। मतलब मलबरी ट्री में बच्चों जो सिल्क मॉस जो पाए जाते हैं, उनसे बच्चों जो सिल्क प्रोड्यूस होता है, उसमें क्या कहते हैं? मलबरी सिल्क कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों इस बॉम्बू ट्रे में मलबरी ट्री के बच्चों पत्तियों को, लीव्स को चॉप करके फ्रेश फ्रेश
लीव्स को चॉप करके डाल दिया जाता है। मलबरी ट्री के फ्रेश लीव्स को, ठीक है, फ्रेश लीव्स को चॉप करके उस बॉम्बू ट्रे में डाल दिया जाता है। अब बच्चों वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे जो कैटरपिलर है ना बच्चों, उन्हें भी डाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, वो जो कैटरपिलर होते हैं, ना, वो क्या करते हैं, वो डे नाइट लगातार खाते हैं, कंटिन्यूसली खाते हैं। ठीक है, और लगातार बढ़ते जाते हैं, मतलब लगातार क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, उनमें लगातार ग्रोथ होता है। मतलब बच्चों वो जितना खाते हैं उतना ही बढ़ते हैं। ठीक है, ये बच्चों का कंसेप्ट है। बच्चों ये करते हैं, वो दिन रात खाते हैं और लगातार ग्रोथ करते हैं। ठीक है, अभी बच्चों क्या होता है, जैसे ही बच्चों वो कोकून में चेंज होते हैं। यहाँ बच्चों ने फिगर में ये जो फोटो था, क्या था, कोकून का फोटो था। क्या था ये, एक का फोटो नहीं था, मैंने पता ना थोड़ा गलती हो गया था। ये जो बच्चों था, ये क्या था, ये कोकून का फोटो है। क्या है, कोकून का फोटो है। अब बच्चों क्या किया जाता है, इस कोकून को, जो कोकून, जब ये कोकून में चेंज हुआ तो इससे क्या किया जाता है बच्चों, इससे क्या किया जाता है, उस कोकून को किसी सनलाइट में, कहां पे, सनलाइट में, या फिर बॉयल करके, या फिर स्टीम में रख के, स्टीम में रखा जाता है। क्या कहता है, जो कोकून होते हैं बच्चों, जो कोकून होते हैं, उन्हें सनलाइट में रखा जाता है, या फिर उन्हें बॉयल किया जाता है, या फिर उन्हें वेपर के स्टीम में रखा जाता है। ठीक है, मतलब भाप में रखा जाता है। तो इस तरह से बच्चों, जो उनका सिल्क का जो फाइबर होता है बच्चों, जो सिल्क का फाइबर होता है, वो क्या हो जाता है, कि वो जो सिल्क का फाइबर है वो अलग हो जाता है कोकून से बच्चों। जो सिल्क का फाइबर है वो क्या होता है, अलग हो जाता है, और इस तरह से उस फाइबर से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं, और फैब्रिक से हम लोग सिल्क के कपड़े, या फिर जो भी टेक्सचर, जो भी बच्चों क्लॉथ है बच्चों, वो हम लोग प्रोडक्ट्स करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों इस पूरे प्रोसेस को जो हमने पढ़ा था ना, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, सेरीकल्चर कहते हैं। चलिए बच्चों तो हमने ये देखा कि कैसे सिल्क को प्राप्त किया जाता है, कैसे उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, कहां से प्राप्त किया जाता है, और कोकून क्या होता है बच्चों। अब आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं कि इसकी डिस्कवर कहां से हुई थी, मतलब ये खोजा कैसे गया था। जो बच्चों सिल्क है, जो सिल्क का जो फाइबर से बच्चों, उन्हें खोजा कहां से गया था, मतलब लोगों को पता कैसे चला था कि इस तरह से भी हम लोग क्लॉथ बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी तक कोई भी अभी फैक्ट नहीं है, मतलब ये तथ्य नहीं है, ये क्या है, एक अननोन बात है, मतलब किसी को पता नहीं है कि इसका डिस्कवर हुआ कैसे था। ठीक है, मतलब कोई इसका एविडेंस नहीं है कैसे हुआ था। लेकिन बच्चों कुछ चाइनीज बुक में एक स्टोरी मिलता है। क्या मिलता है, एक बहुत ही ओल्ड जो चाइनीज बुक है ना, उसमें हमें एक स्टोरी मिलता है। क्या मिलता है, स्टोरी मिलता है। तो ये क्या है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखो, जो एक चाइनीज बुक में हमें एक स्टोरी मिलता है। ठीक है, इसमें जो ये रहता है, स्टोरी में जो ये है कि एक एम्पेरर थे, कहते हैं एक एम्पेरर थे। ठीक है, जिनका नाम था बच्चों हुआंग ती। बच्चों ये चाइनीज एम्पेरर थे। ठीक है, जैसे बच्चों को नाम से लग रहा होगा ना, ये चाइनीज एम्पेरर थे हुआंग ती। चलो ठीक है बच्चों, और इन्होंने अपने इम्प्रेस से, अपने महारानी से बच्चों, इनका नाम था सी लुंग ती। क्या नाम था बच्चों, सिंगलू ची। ठीक है, ये एम्पायर थे हुआंग ती, उनकी जो महारानी थी, इम्प्रेस थी बच्चों, सी लुंग ची। ठीक है, उन्होंने बच्चों, महाराज जो उनके एम्पायर थे बच्चों, उन्होंने महारानी से बोला कि जो हमारे गार्डन है बच्चों, जो हमारे पास मलबरी के ट्री हैं, उनका जो लीव्स है वो लगातार डिस्ट्रॉय कर रहा है, नष्ट हो रहा है। तो उन्होंने महारानी को ये कार्य दिया, एक वर्क दिया कि जाइए और जाके पता लगे कि क्यों जो हमारे गार्डन में जो मलबरी ट्री है, उनके जो लीव्स है, पत्तियां हैं, वो क्यों उतनी डिस्ट्रॉय कर रही है, क्यों खराब हो रही है। ठीक है, बच्चों जो इम्प्रेस थी सी लुआंग ची, वो बच्चों गई अपने गार्डन में। ठीक है, मलबरी प्लांट के नीचे बैठ वो खड़ी थी। बच्चों उन्होंने देखा कि जो बच्चों जो उनके जो लीफ है ना, जो पत्तियां है बच्चों, जो लीव्स है मलबरी ट्री में, उस पे उन्होंने देखा पे जो कुछ कीड़े थे, कुछ मॉथ थे। क्या थे, कुछ मॉथ थे। ठीक है, जो कैटरपिलर बने थे अभी, मतलब कैटरपिलर थे, और कुछ जो थे वो कोकून में चेंज हो चुके थे। मतलब कुछ जो थे वो कैटरपिलर में थे, और कुछ जो थे वो कोकून में चेंज हो चुके थे। बच्चों उन्होंने वहां पे उस मोथ को देखा। ठीक है बच्चों,
सौभाग्य से मतलब उस टाइम पे बच्चों जो महारानी थी, जो सी लुआंगची जो थी बच्चों, वो चाय पी रही थी। ठीक है बच्चों, वो चाय पी रही थी तो उन्होंने उनके जो कप होता है उसमें बच्चों ये कोकून आके गिर गया। क्या गया? ये कोकून आके गिर गया। और बच्चों इस कोकून से जो सिल्क का थ्रेड था, ठीक है, जो सिल्क का जो फाइबर था वो अलग हो गया। क्या हो गया बच्चों? चूंकि अभी हमने बात किया था ना कि जब कोकून को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किसी बॉइल्ड वाटर में उबालकर या फिर सनलाइट में रखकर या फिर स्ट्रीम वेपर के स्ट्रीम में रखकर। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे कोकून गया तो वो उसमें से जो सिल्क थ्रेड था वो अलग हो गया और इस तरह से बच्चों वहां से सिल्क का निर्माण हुआ, सिल्क को डिस्कवर किया गया। क्या किया गया बच्चों? वहां से सबसे पहले सिल्क को क्या किया गया? डिस्कवर किया गया। ठीक है, सिल्क को क्या किया बच्चों? वहां पे सिल्क को पहली बार डिस्कवर किया गया। अब बच्चों ये कई हंड्रेड साल तक इसे सीक्रेट रखा गया। ठीक है, क्या क्या गया? सीक्रेट रखा गया ताकि लोगों को पता ना चले। ठीक है, बाद में बच्चों ट्रेवलर्स या ट्रेडर्स की तरह बच्चों, ट्रेवलर्स या ट्रेडर्स की तरह बच्चों ये जो सीक्रेट था उसे रिवील कर दिया गया। ठीक है, अब बच्चों ये ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स जिन्होंने जाकर पूरे वर्ल्ड में ये बताया था कि सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है, बच्चों जिस रूट से गए थे ना उससे हम सिल्क रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क रूट कहते हैं। चलिए बच्चों फिर से देखते हैं। क्या बच्चों यहाँ पे जो इंपेरियर जो चाइनीज की जो डायनेस्टी थी, जो उसके इंपेरियर थे बच्चों हुआंग थी। ठीक है, जब उन्होंने ये खोज कर लिया कि कैसे जो है सिल्क को बनाया जाता है, कैसे उससे कपड़े बनाए जाते हैं, तो बच्चों उसके सैकड़ों साल तक उसे सीक्रेट रखा गया। तो बच्चों लेकिन कुछ ट्रेवलर्स ने इस बात को रिवील किया और उन्होंने क्या किया बच्चों, वो पूरे वर्ल्ड में जगह जगह गए। ठीक है, कहाँ गए? जगह जगह रूट गए। और बच्चों जिस रूट से गए ना, मतलब जिस रास्ते से गए, उस रास्ते को बच्चों में क्या कहते हैं? सिल्क रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सिल्क रूट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से सिल्क का जो जो इंफॉर्मेशन था वो पूरी दुनिया तक गया और इस वजह क्या कहते हैं? सिल्क रूट कहते हैं। ठीक है, तो जो इस तरह जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ा कि फाइबर्स क्या होते हैं। ठीक है, एनिमल फाइबर बच्चों दो तरह के, हमने वूल के बारे में पढ़ा, वूल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, कैसे प्राप्त होता है। बच्चों हमने सिल्क के बारे में पढ़ा, सिल्क के जो मोथ होता है, ठीक है, उसका लाइफ हिस्ट्री कैसा होता है और इसके अलावा वो प्राप्त कैसे किया जाता है उसमें सिल्क, और उसका जो डिस्कवर कैसे हुआ। ठीक है, तो अब जो हमारा था चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये चलिए बच्चों, तो हम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज करते हैं डेली हम। ठीक है, जब चैप्टर खत्म होता है तो चलिए एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और एक्सरसाइज करते हैं। बच्चों फर्स्ट में क्वेश्चन आपका कुछ राइम्स के बारे में है, तो आई थिंक इसको बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों सेकंड में क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बच्चों सेकंड में क्वेश्चन हमारा कह रहा है द सिल्कवर्म इज अ डैश डैश सॉरी अ सिल्कवर्म इज अ कैटरपिलर और अ लार्वा। मतलब बच्चों जो सिल्कवर्म है वो कैटरपिलर है और एक लार्वा में भी रहता है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों कैटर जो हमारा सिल्कवर्म होता है, जो बच्चों हमारा सिल्कवर्म होता है, हमने बात किया था जब सिल्कवर्म बच्चों हैच करता है, मतलब जब सिल्कवर्म को जो एग है जब वो फूट जाता है, जब वो हैच करता है, तो बच्चों जो लार्वा निकलता है ना, जो उसमें लार्वा निकलता है उससे बच्चों हम लोग कैटरपिलर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैटरपिलर कहते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर, बोथ ए एंड बी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। मतलब कौन से इसमें से है एनिमल्स हैं जो वूल को प्रोडक्शन नहीं करते हैं। बच्चों याक याक करता है, हमने बात किया था। सिप सॉरी सिप नहीं दिया हुआ है, कैमल कैमल भी करता है, हमने बात किया था। क्या है? गोट भी, कुछ खास तरह की गोट्स होती है बच्चों, जिसे हमने बात किया था बच्चों अंगोरा गोट्स, हमने बात किया था ना अंगोरा गोट्स। वो क्या करती हैं बच्चों? वो क्या करती हैं? वूल का प्रोडक्शन करती हैं। लेकिन बच्चों जो हमने वुली डॉग का बात ही नहीं किया था, वुली डॉग बच्चों इसके द्वारा वुल का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर वुली डॉग। चलिए अच्छा बढ़ता आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मीन्ट बाय द फॉलोइंग टर्म्स। बच्चों मतलब कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उनका मतलब क्या है हमें बताना है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट नंबर हमारा है रियरिंग। क्या है? रियरिंग। मतलब हमने बात किया था कि हम लोग क्या करते हैं, एक कुछ खास तरह, हमें जिस तरह का वुल या फिर सिल्क चाहिए होता है बच्चों, उस तरह के स्पीसीज को हम ढूंढते हैं, उसको हम उस तरह के स्पीसीज को क्या करते हैं हम लोग फाइंड करते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, उससे हम लोग उस तरह का न्यूट्रिशन देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा फाइबर्स को इंक्रीज कर सके वो। तो इस तरह से बच्चों इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रियरिंग करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों
बच्चों सेकंड नंबर हमारा है टर्म है, वो टर्म बच्चों हमारा है शेयरिंग। क्या है? शेयरिंग। बच्चों क्या होता है ना कि हमने बात किया था बच्चों की जो वूल होता है, जो वूल होता है वो सीप के बॉडी से क्या किया जाता है? सेव कर लिया जाता है। सीप के बॉडी से सेव कर लिया जाता है। और बच्चों जब सेव किया जाता है ना तो उस टाइम पे एक थिन लेयर ऑफ स्किन का बच्चों एक थिन लेयर, बहुत पतला लेयर को भी वहां से सेव कर लिया जाता है। बच्चों जब ये सेव किया जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है, सिर्फ जो सीप होता है वो कोई भी पेन नहीं होता है। नहीं बच्चों, एक थिन लेयर उसमें से सेव कर लिया जाता है। और बच्चों इसी को हम लोग शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? शेयरिंग करते हैं। इस टाइम पे बच्चों जो सीप होती है बच्चों कोई भी पेन नहीं होता है। ठीक है, चलिए बच्चों। बच्चों थर्ड नंबर हमारा, बच्चों थर्ड नंबर हमारा है सेरीकल्चर। बच्चों हमने बात किया था सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर बच्चों, सेरीकल्चर क्या था? सेरीकल्चर था बच्चों हमारा, हमने बच्चों अभी मैंने बात किया था ना कि कैसे हम कोशिशल को प्राप्त करते हैं और उस पूरे प्रोसेस को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, पिछली बार हमने सब डिस्कस कर लिया है अभी, तो आई थिंक कि आपको डिफिनेशन बताने की जरूरत है नहीं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, व्हिच इज द मिसिंग स्टेप, ऐड देम। बच्चों पहला है हमारा सियरिंग। क्या है? सियरिंग है। उसके बाद क्या होगा बच्चों? पहले तो हमारा वो सेव होगा, शेयरिंग होगा। वूल कहां से? सिप के से जो वूल है वो क्या होगा? सेव होगा, जिसे हम शेयरिंग करते हैं। अभी मैंने बात किया था। उसके बच्चों एक स्टेप मिस है। बच्चों यहाँ पे कौन सा स्टेप आएगा बताइए? और इसके बाद तो हमारा एक स्टेप है सॉर्टिंग। तो जो सॉर्टिंग में क्या हो रहा था कि जो अलग अलग टेक्सचर के जो वूल थे उन्हें अलग अलग किया जा रहा था। अब यहाँ पे जो क्या आएगा हमारा यहाँ पे स्काउरिंग। क्या आएगा? स्काउरिंग आएगा। हमने पढ़ा था ना स्काउरिंग के बारे में। जैसे जब हम लोग सेव करते हैं तो फिर धोते हैं, स्काउरिंग करते हैं और फिर उसे सॉर्टिंग करते हैं, उससे मतलब छांटते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं? चलिए यहाँ पे बच्चों हमारा दो टॉपिक है। उससे बच्चों क्या करते हैं? उससे हम लोग जिसको जो फोर्थ बच्चों है वो है हमारा कि हम सॉर्टिंग करने के बाद उससे हम लोग डाई करते हैं, और क्या करते हैं? जो उसका जो स्मॉल बच्चों जो स्मॉल फ्लफी था ना बर, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये 5 प्रोसेस हो गए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों जो 6th नंबर क्वेश्चन है हमारा, मेक स्केच ऑफ द 2 स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। बच्चों हमें सिल्क मॉथ के लाइफ के 2 स्टेज को बताना है। जिस स्टेज में हम लोग सिल्क को प्राप्त करते हैं। तो देखिए बच्चों हमने बात किया था जो फीमेल जो हमारी सिल्क मॉथ थी वो क्या कर रही थी? वो एग ले रही थी, एग लेकर रही थी, फिर वो हैच हो रहा था और फिर क्या हो रहा था? उससे कैटरपिलर निकल रहा था। कैटरपिलर क्या चेंज हो रहा था? प्यूपा में चेंज हो रहा था। और यही प्यूपा बच्चों कोकून में चेंज हो रहा था। और इसी कोकून से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? सिल्क प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये 2 स्टेज हो गए। ओके चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों 7वां क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू द सिल्क प्रोडक्शन। मतलब इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं बच्चों और हमें पता लगाना है, कुछ 2 टर्म्स को पता लगाना है बच्चों जो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओके बच्चों सेरीकल्चर मतलब क्या होता है? सेरीकल्चर मतलब होता है हमारा सिल्क प्रोडक्शन। तो ये एक तो हमारा ये हो जाएगा सेरीकल्चर हो जाएगा। बच्चों दूसरा है हमारा फ्लोरिकल्चर। बच्चों फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है हमारा फूल वूल का उत्पादन। ठीक है, उसका मोरिको कल्चर ये भी बच्चों नहीं होगा, एपी कल्चर ये भी नहीं होगा बच्चों, सिल्वी कल्चर ये हो जाएगा। ठीक है, सिल्वी कल्चर, सिल्क के कपड़े बनाने की प्रक्रिया को हम लोग सिल्वी कल्चर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 2 टर्म जो है वो सिल्क से रिलेटेड है। ओके चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे शायद सिल्वी कल्चर नहीं होगा, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका होगा मोरिको कल्चर, मोरी कल्चर। ठीक है, मोरी कल्चर बच्चों मोरी कल्चर मतलब होता है जो हमारा मलबरी ट्री था ना, मलबरी ट्री उससे रिलेटेड। ठीक है, मलबरी ट्री से रिलेटेड है। एक कुछ हमारा जाएगा सेरी कल्चर और एक हो जाएगा मोरी कल्चर। ठीक है ओके
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा मैचिंग का है, कॉलम 1 कॉलम 2 का है बच्चों। फर्स्ट हमारे पास स्काउरिंग है। स्काउरिंग मतलब बच्चों क्या होता है, स्काउरिंग का वॉश करना, क्लीन सियर्ड स्किन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्लीन सियर्ड स्किन। चलिए बच्चों, बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारा मलबरी लिप्स। मलबरी लिप्स क्या है बच्चों, फूड ऑफ सिल्कवर्म, मतलब जो सिल्कवर्म होते हैं बच्चों उनका फूड है मलबरी लिप्स, ठीक है बच्चों। याक, याक क्या है बच्चों, वूल यील्डिंग एनिमल, मतलब ये वूल को यील्ड करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए बच्चों फोर्थ बच्चों हमारा है कोकून। बच्चों कोकून क्या है, कोकून है बच्चों हमारा हो जाएगा कोकून हमारा यील्ड सिल्क हो चुका है, हाँ हाँ यील्ड सिल्क फाइबर्स। बच्चों जो याक है क्या करता है, याक जो है बच्चों क्या करता है, वूल को यील्ड करता है, मतलब उत्पन्न करता है, पैदा करता है, ठीक है, यील्ड करता है। और बच्चों जो कोकून है वो क्या करता है, कोकून से हमें क्या प्राप्त होता है, सिल्क प्राप्त होता है ना, मतलब ये सिल्क को क्या करता है, सिल्क को ये यील्ड करता है, ठीक है, उत्पन्न करता है। चलिए बच्चों, तो जो हमारा था कॉलम वाला खत्म होता है, इसको हम जो भी छोड़ते हैं, ठीक है बच्चों। हम सेकंड नंबर देखते हैं, वो जो सेकंड डी हमारा क्या बोल रहा है, एनिमल फाइबर, मतलब कौन सा एनिमल फाइबर है बच्चों, यहाँ पे हमारा सिल्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा। चलिए बच्चों थर्ड नंबर हमारा है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा। चलिए बच्चों, तो नाइन्थ हमारा दिया हुआ है क्रॉसवर्ड पजल, तो इसमें सर कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ हिंट दिए गए हैं और आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो इससे चैप्टर था कंप्लीट होता है, हमने सभी टॉपिक को कवर किया बच्चों। हमने क्या किया, वूल को कवर किया, सिल्क को कवर किया, और फाइबर्स कितने तरह होते हैं बच्चों, सभी चीजें हमने कवर किया था, ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और बच्चों कोई भी अगर डाउट है आपको तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपको 6 से लेकर 10 तक सभी सब्जेक्ट के वीडियोज मिलेंगे। और इसके अलावा बच्चों हमारी ऑफिशियल ऐप आ चुकी है स्टडी ट्रेंड ऐप, तो जाइए जाके इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए जाके उसे इंस्टॉल कीजिए और उसे अच्छे से आप वहां से जाके स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि बच्चों वहां पे आपको जितने भी जो 6 से लेकर 10 तक जितने भी क्लासेस हैं उन सभी के जो वीडियोज हैं बच्चों वहां पे प्लेलिस्ट से सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगे, तो जाके आप आराम से तैयारी कर सकते हो। तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।